हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉम्पीट में। और आज मैं सॉल्व करने जा रही हूँ जीके का क्वेश्चन पेपर जो कि बीएड एंट्रेंस 2022 श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का पेपर है। आज मैं सॉल्व करूँगी 76 से 100 तक के क्वेश्चन। इससे पहले 1 से लेकर के 75 तक के क्वेश्चन मैंने 3 पार्ट्स में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में सॉल्व किए हैं, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बीएड एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं आने वाले एचएनबी और सीयूईएट बीएड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर के लिए। तो आइए सॉल्व करते हैं। 76th question. The one Sila Lake petroglyph of Ashok in Uttarakhand is in। तो अशोक का एकमात्र शिला लेख जो उत्तराखंड में स्थित है वह स्थित है कालसी में। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Which of the following place is famous for the production of railway coaches? रेलवे कोचेस के प्रोडक्शन के लिए, रेलवे कोचेस बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? नासिक, कपूरथला, कानपुर या कोची? तो इसका आंसर है बी, कपूरथला, जो कि पंजाब में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं सूरत को, सूरत गुजरात को। तो इसलिए सूरत सिटी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अनदर क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पर्सन फेमस बाय द नेम ऑफ वृक्ष मानव ऑफ उत्तराखंड? वृक्ष मानव ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं? तो वृक्ष मानव ऑफ उत्तराखंड है विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। दयानंद सरस्वती वॉज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिशन? तो दयानंद सरस्वती ने किस चीज़ की स्थापना की थी, किस समाज की स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यान एंड सतपुड़ा रेंजेस? तो सतपुड़ा और विंध्यान के बीच में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, इसलिए ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। द ओनली पर्सन ऑफ उत्तराखंड रिसीविंग द ज्ञानपीठ पुरस्कार ऑफ लिटरेचर इज? ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट होने के भी बहुत चांसेस हैं, तो ये क्वेश्चन बार बार भी बहुत रिपीट हुआ है हर क्वेश्चन पेपर में। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार उत्तराखंड में लिटरेचर में सिर्फ एक को मिला है और उनका नाम है सुमित्रा नंदन पंत, जिनकी कविताएं आपने स्कूल में भी पढ़ी होंगी। अनदर क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रोट संस्कृत ग्रामर? संस्कृत जो है संस्कृत ग्रामर, और संस्कृत जो है बोला जाता है कि अंग्रेज़ी, हिंदी सभी भाषाओं के जनक के तौर पे, जननी के तौर पे संस्कृत को देखा जाता है। तो इसकी ग्रामर किसने लिखी थी? पाणिनि ने लिखी थी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ अनदर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू भारत निर्माण स्कीम? तो भारत निर्माण स्कीम बेसिकली किस चीज़ से रिलेटेड है? ये किस चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर? बेसिकली ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है। ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए बनाई गई सरकार द्वारा स्कीम है, जिसका है नाम भारत निर्माण स्कीम। ये हाल ही में ही इंट्रोड्यूस की गई है ये वाली स्कीम। सो ये इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ उत्तराखंड? तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो उत्तराखंड में है वो दो हैं। एक तो नंदा देवी नेशनल पार्क है और दूसरा फूलों की घाटी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं द वैली ऑफ फ्लावर्स। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Another question is Hitler party which came into power in 1933 is known as? तो हिटलर पार्टी को आपने पढ़ा होगा इतिहास में नाजीवादी भी बोला जाता था, तो नाजी पार्टी। ऑप्शन डी, हिटलर पार्टी को नाजी पार्टी भी कहा जाता था। सो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट।
Which one of the following dance of Uttarakhand is similar to गरबा डांस ऑफ गुजरात एंड बिहू डांस ऑफ असम? तो गरबा और बिहू डांस के साथ सिमिलर वैसे ही कौन सी डांस फॉर्म है उत्तराखंड में? तो उसका नाम है चोफला, जिसे चोफला खेलना भी बोलते हैं आम भाषा में, महिलाएं इसे खेलती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 इज विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट इज़ प्लेड बाय अमजद अली खान? अमजद अली खान, जिन्हें पद्म विभूषण भी मिला है, यह कौन सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं? सैरोड। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Another question is गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन? तो गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? उत्तर काशी में स्थित है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। डॉक्टर वी कुरियन इज़ फेमस इन द फील्ड ऑफ? देखिए, डॉक्टर वी कुरियन को श्वेत क्रांति, जिसे वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं, इंडियन वाइट रिवॉल्यूशन, उसके भी जनक कहा जाता है। तो ये बेसिकली ये जो क्रांति थी, श्वेत क्रांति, ये दूध से रिलेटेड थी। तो जिसे दुग्ध क्रांति भी बोल सकते हैं। तो डेयरी डेवलपमेंट के लिए ये फेमस है डॉक्टर वी कुरियन। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हु क्रिएटेड द फेमस रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? तो रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़ मोस्टली सबने पढ़ा है, ये इंग्लिश में भी चैप्टर था स्कूल लाइफ में। सो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, नेकचंद। द लेडी विद द लैम्प वॉज द नेम गिवन टू? यह चैप्टर भी हमारे इंग्लिश के बुक में था स्कूल लाइफ में। तो लेडी विद द लैम्प जो किसे कहा जाता था? फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि बाय प्रोफेशन क्या थी? नर्स थी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द बुक द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस इज रिटन बाय? तो द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। अभी 2017 में ही इन्होंने बुक लिखी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द कांचुला खराक इन उत्तराखंड? तो कांचुला खराक क्या होता है उत्तराखंड में? ये बेसिकली एक सेंचुरी है जो कि मस्क डियर ब्रीडिंग सेंटर है। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। केमिकल यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन? तो आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास होना चाहिए सिल्वर आयोडाइड, AgI जिसे बोलते हैं। सिल्वर आयोडाइड से आप आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑल्दो ड्राई आइस, मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ इसमें किया जाता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। Which part of the constitution make the provision for directive principle of state of policy? तो directive principle of state policy जो कॉन्स्टिट्यूशन जिस चीज़ की इजाज़त देता है वो आपके संविधान में पार्ट 4 में अवेलेबल है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। हु इज़ द करेंट वाइस चांसलर ऑफ श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी? बधाई स्थल, टिहरी गढ़वाल। तो वाइस चांसलर कौन है बधाई स्थल यूनिवर्सिटी श्रीदेव सुमन के, जो कि टिहरी में स्थित है? डॉक्टर पीताम्बर प्रसाद ध्यानी। सो डॉक्टर PP ध्यानी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। द आर्टिकल 32 बिलोंग्स टू विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 32 एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है और ये आपके पार्ट 3 में दिया गया है इसके बारे में इंफॉर्मेशन, जो कि हमें राइट देती है इंडियन सिटीजन को, हर इंडियन इंडिविजुअल को राइट देती है कि वो जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 वाले किस पार्ट में आता है? पार्ट 3 में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। Who among us the following Indian freedom fighter is popularly known as Daughter of the Hills? तो Daughter of the Hills किसको बोला जाता है, जो कि फ्रीडम फाइटर भी थी? रानी गाइदिन्ल्यू ज़िलियांग। इनको डॉटर ऑफ द हिल्स बोलते हैं। इनको गाइदिन्ल्यू ज़िलियांग को रानी की उपाधि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन of GK from this question paper is which one of the following is not an official language of United Nations?
तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यूनाइटेड नेशन की अरबिक है, चाइनीज़ है, स्पेनिश है, पुर्तगीज़ नहीं है. सो पुर्तगीज़ सी विल बी द करेक्ट आंसर. पुर्तगीज़ इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन. सो इसी के साथ जीके के पूरे 100 क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. आप इसके अन्य पार्ट भी देख सकते हैं जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी. ये सभी सवाल जीके के सभी सवाल आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है. आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, महत्वपूर्ण लगी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के बाद सब्सक्राइब भी कर दीजिए. थैंक यू सो मच. मैं बहुत ही जल्द जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस इसी चैनल पर ले आऊँगी. सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू सो मच.